आने का काम कर रहे हैं। इनको पता है कि गांव में जब तक कॉन्वेंट की व्यवस्था नहीं हुई थी, जब तक अपर कास्ट के लोगों के लिए, संपन्न लोगों के लिए व्यवस्था नहीं हुई थी, तब तक ये प्राइमरी चलवाए। जब इनको पता क्लियर हो गया कि गांव में इतने प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, गांव में इतने कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं कि पैसे वाले लोग, धनी लोग, पूंजीपति लोग उसमें अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे। ये गरीबों की, जहाँ गरीबों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जहाँ पिछड़ों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनकी शिक्षा को बंद कर रहे हैं। लेकिन ये काम हम लोग होने नहीं देंगे। ये किसी भी कीमत पे हमको जान चली जाए। हो सकता है अभी ये लोग प्लान बना रहे होंगे कि इनका सस्पेंड कर दिया। हमको सस्पेंड नहीं, हमको गोली मरवा दो आप, हमको जेल भिजवा दो आप जो चाहे कर लो। लेकिन अगर शिक्षा के लिए अब जो भी करना पड़ेगा, गांव में आई शिक्षा को बचाने के लिए, गांव में जो शिक्षा आई है, गरीबों पिछड़ों के लिए जो शिक्षा आई है, उसको बचाने के लिए हम लोग हर तरह की कुर्बानी, हर तरह का त्याग, हर तरह की तपस्या करने के लिए तैयार हैं, हर तरह का संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लेकिन धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर का, जब कलम पकड़ाई जाती है संविधान लिखने के लिए, जब बाबा साहब अम्बेडकर को कलम पकड़ाई जाती है, तो उन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार हम लोगों को दिया। हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। हम लोग पढ़ लिख करके आज इस लायक बने। आज ये मनवादी सरकार, ये योगी सरकार, ये गजेड़ी सरकार, ये गांजा पीने वाली सरकार, इसको इतना होश नहीं है, इसको इतना पता नहीं है कि राष्ट्र की तरक्की, देश की तरक्की शिक्षा से होती है, और सिर्फ विद्यालयों को बंद करवा रही है। विद्यालय से ही राष्ट्र का निर्माण किसी पाठशाला में, किसी जो है फैक्ट्री में नहीं होता है, किसी कंपनी में नहीं होता है। राष्ट्र का निर्माण विद्यालय में होता है। ये राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र की उन्नति की बात करते हैं, और पाठशालाओं को बंद करवाने का एक काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, 10 साल पहले, 20 साल पहले पाठशालाएं खोली गई थी, पाठशालाएं खोली गई थी। आज पाठशालाएं बंद की जा रही हैं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि 20 साल में आप जिस भी गांव में पाठशालाएं बंद हो रही है, उस गांव की आप जनसंख्या देखिए, उस गांव की जनसंख्या बढ़ी हुई है। जिले की जनसंख्या बढ़ी है 20 साल में, गांव की, सभी गांव की जनसंख्या बढ़ी है। तो पाठशालाओं की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन पाठशाला कम क्यों की जा रही है? ये गजेड़ी सरकार पाठशाला कम क्यों कर रही है? इसको होश नहीं है। गांजा पी के बैठे हैं इसमें लोग, उनको पता नहीं है कि हमको क्या करने से राष्ट्र निर्माण होगा। इसके लिए हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हमको इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। पिछड़ों के, दलितों के और हमारे गरीब तबका जो है, माइनॉरिटीज के बहुत सारे बच्चे आज भी प्राइमरी पाठशाला में पढ़ रहे हैं, और वह प्राइमरी पाठशाला मर्ज किया जा रहा है। मर्ज करने का सीधा सा मतलब है, अगर किसी ग्राम सभा में 2 विद्यालय है तो उसमें से एक विद्यालय का स्टूडेंट एंड स्टाफ सब ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे विद्यालय में, और वो विद्यालय खाली पड़ा रहेगा, बंद पड़ा रहेगा। और जो विद्यार्थी उस विद्यालय में लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी से आ रहा था, वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जबकि ये शिक्षा का जो नियम बना है उसके खिलाफ है। लेकिन योगी सरकार अपने मनमाने ढंग से काम कर रही है, हम लोगों की आवाज नहीं सुन रही है। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, सुल्तानपुर जिले में भी उसी लिहाज से प्रदर्शन हो रहा है, और इस प्रदर्शन को हम और उग्र बनाएंगे अगर योगी सरकार नहीं मानती है तो। मैं पुनः योगी सरकार से इस प्रदर्शन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मांगों को माने और सारे विद्यालय को पुनः वापस चालू करें। और इतना ही नहीं, उनकी फैसिलिटीज बढ़ाएं, उनके स्टाफ बढ़ाएं, और उनकी और जो मूलभूत सुविधा